आई स्टूडियो देखने वाले सभी दोस्तों को मोहम्मद नबील की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के अमीर तरीन उस सुल्तान के बारे में जिसे हर चीज़ सोने की इस्तेमाल करने का बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन हम इस वीडियो के टॉपिक से हटकर पहले थोड़ा इस मुल्क पर बात कर लें जिस मुल्क के सुल्तान पर यह वीडियो बनने जा रही है। नगारा ब्रोनी दारुसलाम, जिसे उर्दू में रियासत ब्रोनाई दारुसलाम भी कहा जाता है, बरआज़म एशिया के मशरकी जानब जज़ाइर शर्कुल हिंद में वाक़े ये एक आज़ाद मुस्लिम मुल्क है। ये मुल्क जजीरा बोर्नियो पर वाक़या है। ये वही जजीरा है जिस पर 3 ममालिक काबिज़ हैं। ब्रुनाई मुल्क सारे का सारा इसी जजीरे पर कायम है, जबकि इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी बोर्नियो जजीरे के काफ़ी हिस्से पर कब्जा कर रखा है। इस मुल्क की इस बेहद तरक्की का राज तेल और गैस के वो ज़खायर हैं जो खुदा ने इस मुल्क के सीने में दफन कर रखे हैं। ब्रुनाई का शुमार दुनिया में तेजी से तरक्की करने वाले ममालिक की फहरिस्त में होता है। एशियाई रियासतों में सिंगापुर के बाद दूसरा सबसे ज्यादा इंसानी तरक्की करने वाला मुल्क यही ब्रुनाई है। फोर्ब्स मैगजीन ने ब्रुनाई को दुनिया के 182 ममालिक में से 5वां अमीर तरीन मुल्क तस्वर किया था, जबकि आलमी मालियाती अदारा जिसे IMF भी कहा जाता है के मुताबिक ब्रुनाई लीबिया के बाद दूसरा वो मुल्क है जहां कर्जे कौमी आमदनी का 0% हैं। 1 जनवरी 1984 को ब्रुनाई ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी, जबकि हसन अल बोल्किया 5 अक्टूबर 1967 से ब्रुनाई के सुल्तान के ओहदे पर फाइज हैं। सुल्तान हसन अल बोल्किया को ब्रुनाई का 29वां सुल्तान होने का एजाज हासिल है। ये वीडियो चूंकि हसन अल बोल्किया की जिंदगी और ऐशो इशरत पर बनाई गई है, इसलिए हम इस वीडियो में सुल्तान की जिंदगी के तमाम अदवार पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी सभी नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने YouTube पर मौजूद हमारे चैनल आई स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। ये बात है 15 जुलाई 1946 की, जब सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन के घर एक बेटे की पैदाइश हुई। ये वो वक्त था जब हुकूमत बरतानिया ने एक दफ़ा फिर से जापान से ब्रुनाई की बागडोर अपने हाथों में वापस ले ली थी। सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन के 4 बेटे और 6 बेटियां थीं, जिनमें हसन अल बोल्किया सबसे बड़े बेटे थे। हसन अल बोल्किया ने अपनी इब्तदाई तालीम विक्टोरिया इंस्टीट्यूट कोलालमपुर मलेशिया से हासिल की। हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद आला तालीम के लिए रॉयल मिलिट्री एकेडमी USA चले गए। 1967 में वालिद के ओहदे से बर्खास्त होने पर सुल्तान हसन अल बोल्किया को ब्रुनाई का सुल्तान बनाया गया। 1984 में मुल्क को आज़ादी मिलने के बाद मुल्क के वजीर आज़म 1984 से ही वजीर खजाना की कुर्सी भी हसन अल बोल्किया ने अपने नाम कर ली थी। 1986 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा भी अपने हाथों में ले लिया था। 2007 में सुल्तान शरीफ अली इस्लामिक यूनिवर्सिटी के चांसलर का ओहदा भी अपने हाथों में ले लिया था। 2008 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ब्रुनाई के चांसलर का ओहदा भी अपने नाम किया। 2015 में अपने ही छोटे भाई को वजीर खारजा के ओहदे से हटाकर वो ओहदा भी अपने नाम कर लिया। इनके अलावा वजीर दफा का ओहदा भी सुल्तान ने अपने हाथों में ले रखा है। ये तो सब वो बातें थीं जो सुल्तान की बादशाहत के हवाले से थी, लेकिन इन सब से हटकर इस बादशाह के शाही जालो जलाल, मुनफरिद शानो शौकत और बेशुमार दौलत की वजह से इसे बादशाहों का बादशाह भी कहा जाता है। सुल्तान हसन अल बोल्किया की जिंदगी के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो सुल्तान का मुकम्मल नाम हाजी हसन अल बोल्किया मौजूद्दीन दौला है। ब्रुनाई की तारीख में 21 साल की कम उम्र में सुल्तान बनने का एजाज हसन अल बोल्किया के अलावा आज तक किसी को नसीब नहीं हुआ, मगर इस बादशाह की असल वजह शोहरत इस बादशाह की दौलत भी है जिस पर हर किसी की नजर है। 20 अरब डॉलर से जायद के असासे रखने वाले सुल्तान हसन अल बोल्किया दुनिया के अमीर तरीन बादशाह हैं। मलका एलिजाबेथ दोम के बाद सबसे ज्यादा देर तक बादशाह रहने का एजाज भी आज के दिनों में सिर्फ हसन अल बोल्किया के ही पास है, जो 50 से जायद साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी ब्रुनाई के सुल्तान हैं। सुल्तान तो एक तरफ, बादशाह ने ममलकत को चलाने वाले तकरीबन सभी आला ओहदे भी अपने नाम कर रखे हैं।
सुल्तान हसन अल बोल्किया ने 3 दफा शादी की, जिनमें 2 बीवियों को सुल्तान ने तलाक दे रखी है। 3 शादियों से सुल्तान के 12 बच्चे हैं, जिनमें 5 बेटे और 7 बेटियां हैं। आइए अब हम सुल्तान हसन बोल्किया की जिंदगी के उन पहलुओं पर गौर करते हैं जिनकी वजह से सुल्तान हसन अल बोल्किया को अय्याश तरीन सुल्तान का लक़ब भी दिया गया है। सुल्तान हसन अल बोल्किया के पास दुनिया की महंगी से महंगी कारें मौजूद हैं। सुल्तान के दौलत कदे में शामिल हैं 521 मर्सिडीज बेंज, 452 फेरारी, 362 बेंटले, 134 कुनेक्सेस, 209 BMW, 179 जैगुआर, 160 पोरिश, 11 आस्टन मार्टन, 11 मैक्लारन F1 और 21 लैम्बोर्गिनी शामिल हैं। इतनी ज्यादा कारें शायद ही किसी इंसान के पास आज इस दुनिया में हों जितनी सुल्तान की मलकियत में हैं। आप दुनिया की किसी कार का नाम भी लें, आप इस कार को सुल्तान के गैराज में खड़ा पाएंगे। इन सब कारों के अलावा सुल्तान के पास 600 रोल्स रॉयस भी हैं, जिन पर 24 कैरेट सोने की तह चढ़ाई गई है। दुनिया का सबसे बड़ा गैराज भी सुल्तान हसन अल बोल्किया के पास है। सुल्तान को सिर्फ कारें रखने का शौक ही जुनून की हद तक नहीं, बल्कि सुल्तान हर चीज में अपने आप को मुनफरिद रखना चाहता था। दुनिया में शायद इतना बड़ा महल किसी और बादशाह का ना हो जितना बड़ा सुल्तान हसन अल बोल्किया का है। 21,52,782 मरबा फीट यानी 49 एकड़ रकबे पर सुल्तान का अजीमुशान महल है। इस महल में 1788 कमरे, 257 बाथरूम हैं। इस महल में इन सब के अलावा बेशुमार सरकारी दफातर हैं। ये महल सुल्तान की रहायश गाह है, जहां सुल्तान ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना पसंद करता है। बयात वक्त इस महल में 5000 मेहमानों को रखा जा सकता है। एक मस्जिद भी यहाँ कायम है, जहां 1500 से जायद अफराद एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा गैराज भी है, जहां 110 कारें बासानी खड़ी हो सकती हैं। इंसानों की बात तो एक तरफ, सुल्तान ने पोलो खेल के दौरान इस्तेमाल होने वाले घोड़े, जिन्हें पोलो पोनी कहा जाता है, इनके लिए अलग से एक एयर कंडीशनर कमरा बना रखा है, जहां 200 से जायद घोड़े भी रखे गए हैं। इस महल में 564 सोने के फानूस लगाए गए हैं, 51,000 लाइट बल्ब, 44 सीढ़ियां, जबकि 18 एलिवेटर्स अलग से हैं। सुल्तान की इस रहायश गाह को आस्ताना नूरुल ईमान कहा जाता है, जो रमजान में तरावी के मौका और ईद उल फितर के मौका पर आम आवाम के लिए खोला जाता है। इस मौके पर लोग बादशाह को तहाइफ देते हैं और इस महल में चंद लम्हे गुजार कर अपने आप को बादशाहों जैसा सुकून दिलवाते हैं। सुल्तान की ब्रुनाई के अलावा दुनिया के मजीद कई ममालिक में भी रहाइश है। लास वेगास में $38 मिलियन का घर भी इसी सुल्तान की मलकियत है। सुल्तान हसन अल बोल्किया के अलावा लास वेगास में इतनी ज्यादा कीमत वाला घर किसी और का नहीं है। सिर्फ कारें और महंगे घरों का शौक नहीं, इस बादशाह को हवाई जहाज रखने का शौक भी जरा हटकर है। दुनिया का तीसरा सबसे महंगा प्राइवेट जहाज रखने का एजाज भी इसी सुल्तान के पास है, जिसने $100 मिलियन का जहाज खरीद कर इसे सोने में तब्दील कर दिया और इसे अपने ख्यालों के मुताबिक तब्दील करवाया, जिसमें एक लिविंग रूम, एक बेडरूम और एक बाथरूम भी है। इस जहाज की तकरीबन सभी जगहों पर सोना ही सोना चढ़ा हुआ है, हत्ता कि इस जहाज की टॉयलेट भी सोने से बनी हुई है। $100 मिलियन इस जहाज की कीमत उस वक्त थी जब सुल्तान ने इस जहाज को खरीदा था, मगर सोने में तब्दील कर देने के बाद इस जहाज की कीमत $220 मिलियन हो चुकी थी। सुल्तान हसन अल बोल्किया शायद दुनिया का वो वाहिद बादशाह होगा जो अपने जहाज को चलाता भी खुद होगा, क्योंकि हसन अल बोल्किया ने बाकायदा तौर पर पायलट की महारत हासिल कर रखी है। सुल्तान के कुछ किए बगैर ही हर लम्हा उनकी आमदनी में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। हर सेकंड में सुल्तान की आमदनी में $100 यानी 13,400 पाकिस्तानी रुपए, हर मिनट में 8,04,000 पाकिस्तानी रुपए, जबकि एक दिन में 1,15,77,60,000 पाकिस्तानी रुपयों का इजाफा हो रहा है। माजी के सुल्तानों की तरह सुल्तान हसन अल बोल्किया सिर्फ बेहतरीन और अमीर बादशाह नहीं, बल्कि वो बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता भी हैं।
सुल्तान ने 14 मुख्तलिफ शोबों में डॉक्टरेट कर रखी है। दोस्तों, ये तो वो बातें हैं जिनकी वजह से आप, मैं और दीगर दुनिया के लोग इस सुल्तान को जानते हैं, और कई ऐसा भी सोचते हैं कि एक नॉर्मल इंसान को इतना खर्चा अपने ऊपर करने का क्या हक है, वो अपनी राया पर यह सब खर्च क्यों नहीं करता। तो चलिए मैं आप लोगों को बतला देता हूँ कि हसन अल बोल्किया ने ऐसी कौन सी आसानियां पैदा कर रखी हैं जिसकी वजह से सुल्तान को मुल्क के अंदर इतनी ज्यादा मकबूलियत हासिल है। सुल्तान हसन अल बोल्किया ने ब्रुनाई को टैक्स फ्री बना रखा है। ब्रुनाई की शहरियत रखने वालों को हुकूमत को किसी किस्म का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। बच्चों, पुलिस एहलकारों और इनकी फैमिलीज, माजूर अफराद और ब्रुनाई की अफवाज में शामिल अफराद और इनके अहले खाना को हर तरह की मेडिकल सहूलियात मुफ्त में मुहैया की जाती हैं। सुल्तान ने हर खासो आम की तालीम और बुनियादी सेहत की सहूलियात भी मुफ्त मुहैया कर रखी हैं। यही वजह है कि अब ब्रुनाई में तालीम की शरह 92.7% तक पहुंच चुकी है। ब्रुनाई की सरकारी जुबान माले है और माले जुबान में सुल्तान का नाम 75 हरूफ पर मुश्तमिल है, जो मुझसे पढ़ा जाना तो मुश्किल है। सिर्फ मुल्कियों के लिए नहीं, दूसरे ममालिक से आए हुए सियाहों के लिए भी सुल्तान ने बिना किसी फीस के अजायब घर, पार्क और बेशुमार तफरीह के मौके पैदा कर रखे हैं, जहां दीगर ममालिक से आए हुए सियाह लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। वैसे आपको ये भी बताता चलूं कि इस मुल्क की करेंसी डॉलर है और इस डॉलर को ब्रुनाई का डॉलर कहा जाता है। इनके $1 की कीमत पाकिस्तानी 98.91 रुपयों के बराबर है। ये वीडियो थी ब्रुनाई के सुल्तान के बारे में, जिसमें हमने थोड़ा सा जिक्र इस मुल्क का भी किया है। ब्रुनाई का जिक्र करना मैंने इसलिए मुनासिब समझा ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि इस बादशाह की मलकियत में जो मुल्क है कैसा दिखता है। इस वीडियो को देखने वाले बहुत से दोस्त ऐसे भी होंगे जो ये सवाल करेंगे कि इस मुल्क का वीजा कैसे हासिल किया जाए, इस मुल्क की शहरियत कैसे हासिल की जाए। अगर आप भी इन लोगों में से एक हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी पसंद लिख भेजिएगा। हम इस टॉपिक पर वीडियो पहले बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीजो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करना हरगिज न भूलें। मिलेंगे ऐसी ही किसी मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह निगहबान।